बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद अंजम और आप देख रहे हैं TV 85। दोस्तों, कुर्बे क़यामत के मौका पर जिन बड़ी अलामतों का ज़हूर होगा, इनमें से एक नुमाया अलामत फितना दज्जाल है। फितना दज्जाल सबसे भयानक फितना होगा। इसकी संगीनी का अंदाज़ा इन रवायात से लगाया जा सकता है जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से पूरी उम्मत को चौकन्ना फरमाया है। इस फितना की होलनाकी के लिए यही बात काफ़ी है कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फितना से हमेशा पनाह मांगते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के सामने इस फितना का जिक्र फरमाते तो सहाबाए किराम के चेहरों पर खौफ के असरात नमूदार हो जाते। बुखारी शरीफ की हदीस है कि कोई नबी ऐसा नहीं जिसने अपनी उम्मत को काने कज़्ज़ाब से ना डराया हो। एक और रवायत में फितना दज्जाल की होलनाकी की वजाहत करते हुए फरमाया गया, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और रोज़े क़यामत के दरमियान एक बहुत बड़ा फितना ज़ाहिर होगा और वो फितना दज्जाल है। दोस्तों, एक वक्त था जब बॉलीवुड और हॉलीवुड की फ़िल्मों में ढके छुपे अंदाज में दज्जाली अलामात को इस्तेमाल किया जाता था। कहीं फिनिक्स परिंदा दिखाया जाता था, कहीं एक आँख का निशान, कहीं दाऊदी सितारा या कहीं 666 अदाद जिन्हें शैतानी अदाद भी कहा जाता है। ये सब अलामात हम फिल्मों और ड्रामों में देखते रहते हैं। इन अलामात का मकसद क्या है? इनके पीछे कौन सी ऐसी तंजीम है जो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फितना बर्पा करने जा रही है? आज की इस वीडियो में हम आपको इनके बारे में तफसीलन बताएंगे। इन शैतानी अलामात के तख्लीक कुनंदा दरअसल इल्यूमिनातीज़ हैं। लफ्ज़ इल्यूमिनाती का मतलब है इल्म की रोशनी के अलमबरदार। दूसरी तरफ इसका दूसरा मतलब शैतान के पुजारी भी बनता है, यानी शैतान को पूजने वाले इल्यूमिनाती कहलाते हैं। ये तंजीम इसी वक्त वजूद में आ चुकी थी जब शैतान इब्लीस को अल्लाह ने आसमान से निकाल कर ज़मीन पर फेंका था, लेकिन इसकी बाकायदा बुनियाद अल्बर्ट पाइक ने डाली, जो कि शैतान का बहुत बड़ा पुजारी था। और 1717 में फ्री मैसन नामी यहूदी तंजीम से निकलकर इसने इल्यूमिनाती तंजीम की बुनियाद रखी और फ्री मैसन तंजीम के मेंबर्स ने अपनी 4 जमातों की तंजीम को इल्यूमिनाती तंजीम में ज़म कर दिया। फ्री मैसन एक बैनुल-अक़वामी यहूदी तंजीम है जिसका मकसद दुनिया में दज्जाल और दज्जाली रियासत की राह हमवार करना है। इसमें 20 बरस से बड़ी उम्र के लोगों को मेंबर्स बनाया जाता है। बज़ाहिर तो ये सोशल राब्तों और फलाही कामों, हस्पतालों, खैराती अदारों, फलाही अदारों और यतीमों के तालीमी अदारों की एक तंजीम है। अमेरिका में इस तंजीम के मेंबरों की तादाद तकरीबन 80 लाख के करीब है। बज़ाहिर ये एक खुफिया सिलसिला या क़ुव्वत है। खैरात करना इसके अरकान के फ़राइज़ में शामिल है। तंजीम के पास लाखों नहीं खरबों डॉलर्स के फ़ंड हैं। इसके पैरोकार दुनिया के तमाम ममालिक में मौजूद हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका के साबिक़ सदर जॉर्ज वाशिंगटन और गोएटे इसके सरबराहान में शामिल रहे हैं। ये सन 1771 में बरतानिया में कायम हुई। बरतानिया का हुक्मरान ख़ुद इसका सरबराह रहा। इसका हेड ऑफिस अब भी बरतानिया में मौजूद है। अल्बर्ट पाइक ही वो इंसान था जिसने दावा किया था कि तीसरी जंग अज़ीम की वजह मज़हब इस्लाम बनेगा और हमारी तीसरी जंग इस्लाम के साथ होगी। लेकिन मज़े की बात यह थी कि ये बातें तो तीसरी जंग की कर रहे थे, लेकिन इस वक्त पहली 2 अजीम जंगें अभी तक नहीं हुई थी। इस तंजीम की नुमाइंदगी इख्तियार करने के लिए बाकायदा हलफ और शैतान को नाउज़ बिल्ला रब मानने का इकरार करना पड़ता है। और ये इकरार करना पड़ता है कि आज के बाद मेरी रूह का मालिक शैतान है, यानी अपनी रूह शैतान को बेच देनी है। और यूँ शैतान इनकी ज़िंदगियों से ऐसे जुड़ जाता है जैसे कि इंसान के वजूद का कोई हिस्सा हो, और इनकी तमाम तर इबादत सिर्फ शैतान के लिए ही होती हैं। सजदा से लेकर उंगलियों से तकोन या एहराम मिस्र के अजीबो गरीब निशान बनाने तक ये लोग शैतान की खुशनुदी और इससे ताकत हासिल करने के लिए हर वक्त शैतान के नाम की तस्बीह करते रहते हैं और उससे गैबी मदद मांगते हैं ताकि शैतान इनसे खुश होकर इनको ताकत दे और ये इसकी शैतानियत दुनिया में फैला सकें। इस तंजीम के शैतान बड़े अजीबो गरीब हैं। इनका पहला शैतान लूसीफ़र है और गुमान यही होता है ये इब्लीस शयातीन का खुदा है, और यूनानी माइथोलॉजी में इसको ओनिसी नाम से पुकारा जाता है।
जो कि इनके मुताबिक समुंदर का सबसे बड़ा खुदा तस्वर किया जाता है, और हदीस पाक में भी मौजूद है कि शैतान अपना तख्त समुंदर पर रखता है। इसके अलावा इनके यहाँ दूसरा शैतान खुदा बेफिमेट है, जिसकी शक्ल बकरे से मिलती जुलती है और इनके बाकायदा सींग और ड्रोनी अशकाल होती हैं। ये लोग ना सिर्फ इनके बुत खाने बनाते हैं बल्कि खुफिया तौर पर इनकी इबादतगाह भी बनाई जाती हैं, जिन्हें शैतानी चर्च कहा जाता है, जहां पर इस तंजीम के सब मेंबर्स इकट्ठे होकर शैतान की इबादत करते हैं। और इनका सबसे बड़ा इज्तिमाई अलामती निशान एक आंख है, जो कि दज्जाल की आंख को तस्वर किया जाता है। ये लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इनका मरकज़ वैसे तो अमेरिका और इसराइल में है, लेकिन इनका मकसद पूरी दुनिया में तमाम मज़ाहिब का ख़ात्मा करके अपने घटिया इल्यूमिनाती मज़हब की तरवीज करना है। ये लोग इस मज़हब और शैतान की रबूबियत का बोलबाला करने के लिए हर हथकंडा आजमाने के लिए तैयार हैं और लोगों को गुमराही के रास्ते पर डालने के लिए तरह तरह के लालच देते हैं, जिनमें दुनिया की आसाइशें, दौलत के अंबार, शोहरत की बुलंदियां शामिल हैं। ये लोग अपने लिए ख़तरा बनने वाले को रास्ते से हटाने से भी दरेग नहीं करते। इस वक्त दुनिया की तमाम बाअसर शख्सियात इनकी ज़द में हैं। आम लोगों को ये बेहतरीन अखलाकी रवायात पर मुश्तमिल रवैया पेश करते हैं। सब्र, बर्दाश्त, अमन, मोहब्बत, इंसानी अखुवत, भाईचारा, इंसानी मदद से बालातर इंसानियत, साइंसी तरक्की, इंसानी इर्तिका, तहज़ीब, ग्लोबल सकाफ़त इनके ख़ास हथियार हैं। ये लोग शुरू में अपने मज़हब की मुक़द्दस किताबों और पैगम्बरों के नाम पर हलफ लेते हैं। ये लोग तंजीमी मामलात में इंतहाई राजदारी से काम करते हैं, यहाँ तक कि अपनी औलादों से भी छुपाते हैं। और नए आने वाले मेंबर्स की ब्रेन वॉशिंग इस तरह की जाती है कि इनको इल्म तक नहीं होता और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने मज़हब से दूर होते चले जाते हैं और शैतानियत का लबादा ओढ़ लेते हैं। इल्यूमिनाती तंजीम बैनुल अक़वामी सतह पर जासूसी का काम भी करती है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जहाँ भी रहते हैं वहाँ होने वाली जंगों की तैयारी करने के लिए इतने बड़े बैंकर्स तैयार करती है, जिनमें 5000 लोग 10 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। इस सोसाइटी के मेंबर्स का कहना है कि लूसीफर को मुक़द्दस किताबों में शैतान कहा गया है, इसलिए इन लोगों को सबसे ज़्यादा इल्म हासिल है और यही लोग मुआशरे के सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम और बरतर लोग हैं, जो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने का हक़ रखते हैं। अम्मा हवा के बारे में इन लोगों का कहना है कि अम्मा हवा ने जन्नत में दरख्त का फल खाकर बहुत अच्छा किया था। इस वक्त दुनिया में जितनी भी सूरत हाल ख़राब नज़र आ रही है, ये जो जंगें बरपा हैं, हर तरफ खून की नदियाँ बह रही हैं, मनशियात का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी बदौलत ये जहनों को माऊफ करके अपने मकासद में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। सबके पीछे इस तंजीम का हाथ है। ये फ़िरका दज्जाली फ़िरका है और इल्यूमिनाती तंजीम ने हर चीज़ को हैक किया हुआ है। पैसे की तरसीद से लेकर इंटरनेट, टीवी और टीवी चैनल्स इनके हाथ में हैं। दोस्तों, बिल्ली अब थैले से बाहर आ चुकी है। दज्जाली ताकतों ने पूरी दुनिया की जहन साजी करने के लिए खुलकर सामने आने का फ़ैसला किया है और इस हवाले से माइकल पेट्रोनी के तैयार करदा अमरीकी थ्रिल वेब टेलीविज़न की एक नई सीरीज़ मसीहा नेटफ्लिक्स पर जारी हो चुकी है। सीरीज़ का पहला सीज़न 10 इक़सात पर मुश्तमिल था और इसे 1 जनवरी 2020 से नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया। आखिर इसे नेटफ्लिक्स पर ही क्यों रिलीज़ किया गया? तो इसका जवाब ये है कि दज्जाली ताकतें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहती थी जिस पर कुछ चलाया जाए तो चंद लम्हों में पूरी दुनिया तक फैल जाए। जैसा कि नेटफ्लिक्स पर यह सीरीज़ चलते ही 190 ममालिक में दिखाई गई। इस सीरीज़ में एक नौजवान को, जो कि असल में दज्जाल है, हकीकी मसीहा दिखाया गया है और उसके पास कुछ खुदाई ताकतें दिखाई गई हैं जिससे वो दूसरों की मदद करता है। यानी दज्जाली ताकतों ने दज्जाल के आने से कबल उसे मसीहा के तौर पर दिखाना शुरू कर दिया है। अब जबकि शैतानी ताकतें खुल्लम खुल्ला सामने आ चुकी हैं, तो ज़रूरत इस अमर की है कि दुनिया भर के उलमा कराम अपने खुतबात के दौरान दज्जाल के बारे में अवाम को आगाही दें, क्योंकि ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अम्बिया 1,24,000 अम्बिया की सुन्नत हैं। अल्लाह पाक हम सब को इस ख़तरनाक फितने से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔